शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग इसे देखते रहिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। पढ़ाई आपकी शुरू हो गई है, अन्य लोगों को भी बताते रहिए कि इस चैनल से कुछ ना कुछ लाभ उठाते रहें। कल आपको एक ट्रांसलेट दिया गया था। सम्राट बाबर के मृत्यु के विषय में एक विचित्र कहानी कही जाती है सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में। किसमें है? पैसिव वॉइस में। बैठ जाओ सब लोग। सम्राट बाबर के मृत्यु के विषय में एक विचित्र कहानी कही जाती है। तो जब ट्रांसलेट इसका करेंगे तो हो जाएगा एक विचित्र कहानी कही जाती है सम्राट बाबर के मृत्यु के विषय में। एक विचित्र कहानी कहीं लिखिए, आई स्ट्रेंज स्टोरी, STRAN स्ट्रेंज स्टोरी इज सेड। इसका हो गया एक विचित्र कहानी कही जाती है। किसके विषय में? सम्राट बाबर के मृत्यु के विषय में। विषय के लिए अबाउट द डेथ ऑफ एम्परर बाबर। ये हो गया एक विचित्र कहानी कही जाती है, ए स्ट्रेंज स्टोरी सेड। अब आपको यहाँ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि जब ही जयमार वासवेयर के बाद आईएनजी जुड़ता तो यहाँ क्यों नहीं जुड़ा? बात बनती है ना। पढ़ा तो आपने कि जयमार वासवेयर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। लेकिन वो फार्मूला यहाँ क्यों नहीं लागू हुआ? यहाँ इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कभी भी आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। क्या लिखा जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो से का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? सेड। तो एक विचित्र कहानी कही जाती है, ए स्ट्रेंज स्टोरी सेड। किसके विषय में? अबाउट द डेथ ऑफ एम्परर बाबर। अब आपका है उसके 4 पुत्र थे, वह या उसके के ज्योति ही हैड 4 sons, he had 4 sons। हैड का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कहा गया मेरे पास एक किताब थी, आई डे बुक। मेरे पास एक बाइक थी, आई डे बाइक। उसके पास एक बोलेरो थी, हे डे बोलेरो। समझ आ गया ना? ऐसे जगहों पर हैड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, लेकिन वो अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपने जीवन से भी अधिक मानता था। मानता था आपका हो गया पास्ट इंडिफरेंस में, जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। लेकिन की बट ही लव्ड। लेकिन वो मानता था किसको? हिज एल्डेस्ट सन, ELDEST, हिज एल्डेस्ट सन, अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं, HUMUYN, मोर देन हिज लाइफ। आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, मोर देन हिज लाइफ। आपका हो गया बट ही लव्ड। लेकिन वह मानता था किस? देखिए, बट ही लव्ड हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं मोर देन हिज लाइफ। लेकिन वो अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपने जीवन से भी अधिक मानता था। अगला सेंटेंस है, एक बार हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। एक बार के लिए लिखिए वंस, ONCE। हुमायूं फेल इल सीरियसली। एक बार हुमायूं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। आप कहोगे एक बार के जी, फिर आपका सब्जेक्ट
फेल इल माने बीमार पड़ गया, सीरियसली माने गंभीर रूप से। आगे है उसके जीवन की कोई आशा न थी, हो ना पाया गया। देयर वॉज नो होप, देयर वॉज नो होप ऑफ हिज लाइफ। उसके जीवन की कोई आशा न थी। ट्रांसलेट का आपका हो गया देयर वॉज नो होप ऑफ हिज लाइफ। बाबर बहुत दुखी हुआ और ईश्वर से प्रार्थना किया। तो सबसे पहले आप लिखें कि बाबर BABAR became very sad and prayed to God. गॉड में G कैपिटल लेटर से लिखेंगे। बाबर बिकेम, बाबर हुआ, क्या हुआ? बहुत दुखी। और क्या किया? ईश्वर से प्रार्थना किया। एंड प्रेड टू गॉड, क्या प्रार्थना किया? हे भगवान तू सर्वशक्तिमान है। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिए, हे भगवान की भी लिखिए ओ गॉड तू सर्वशक्तिमान है। यू आर ऑलमाइटी। ये हो जाएगा। ये शब्द केवल गॉड के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं। सर्वशक्तिमान ईश्वर ही होता है, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं होता है। यू आर ऑलमाइटी। हुमायूं के प्राण जीवन की रक्षा कर, सेव माने रक्षा करो, सेव द लाइफ ऑफ ये आपका हो गया इन्वर्टेड कामा के अंदर ओ गॉड, हे भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं। यू आर ऑलमाइटी, सेव द लाइफ ऑफ हुमायूं, हुमायूं के जीवन की रक्षा करो। मैं अपने पुत्र के लिए अपने जीवन को खुशी से त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं के रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लिखते रहिए, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, SACRIFICE, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई लाइफ हैप्पीली, खुशी से, फॉर माई सन, ये हो गया। आई एम रेडी माने मैं तैयार हूँ, टू सेक्रीफाइस लाइफ अपने जीवन का बलिदान करने के लिए, हैप्पीली माने खुशी से, किसके लिए? अपने बेटे के लिए, फॉर माई सन। कहा जाता है, इट इज सेड, ये भी पैसिव वॉइस में आपका गया, इट इज सेड, कहा जाता है। बाबर की प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली। नहीं, कहा जाता है कि बाबर की प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि इट इज सेड, किसने स्वीकार कर ली? ईश्वर ने। ईश्वर के नीचे गॉड एक्सेप्टेड, ACCEPTED, गॉड एक्सेप्टेड द प्रेयर ऑफ PRA, प्रेयर ऑफ बाबर। गॉड एक्सेप्टेड, ईश्वर ने स्वीकार कर लिया किस चीज को? द प्रेयर ऑफ बाबर। उसी समय बादशाह बीमार पड़ गया। एट दैट टाइम एम्परर फेल इल।
एट दैट टाइम एम्परर फेल इल, बादशाह के कुछ दिनों बाद बाबर की मृत्यु हो गई। आफ्टर सम डेज बाबर डाइड, आफ्टर सम डेज माने कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज बाबर डाइड, कुछ दिनों बाद बाबर मर गया और हुमायूं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एंड हुमायूं गॉट वेल कंप्लीटली, गॉट वेल ये हो गया आपका। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, जिसे आप लोग कल बनाएंगे, नहीं आएगा तो समझाया जाएगा इसको। लिखिए, ताजमहल आगरा में, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल आगरा में, ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। फुल स्टॉप। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने, इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की यादगार में बनवाया था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की यादगार में बनवाया था। यादगार के लिए मेमोरी, MEMORY, MEMORY, फुल स्टॉप। इसके चारों कोनों पर 4 बड़ी बड़ी मीनारें हैं। इसके चारों कोनों पर 4 बड़ी बड़ी मीनारें हैं। यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। यह संसार के 7 आश्चर्यों, 7 आश्चर्यों के लिखिए 7 वंडर्स। यह संसार के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसे देखने के लिए, इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष, इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों दर्शक विदेशों से आते हैं। विदेशों से आते हैं। दर्शक के लिखे स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर, SPECTATOR, स्पेक्टेटर। हजारों दर्शक विदेशों से आते हैं। लास्ट सेंटेंस लिखिए, संसार की कोई भी इमारत ताजमहल से अच्छी नहीं है। संसार की कोई भी इमारत, संसार की कोई भी इमारत ताजमहल से अच्छी नहीं है। बस ये आप लोग बना के लाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट मतलब मंडे को आप लोग दिखा सकते हैं। और चैनल को देखते रहिए, इसका लाभ लेते रहिए।